भारत ने पाकिस्तान को सैलाब के खतरे से मुतालिक 24 अगस्त को सिफारती जराये से आगाह किया। सैलाबी सूरत हाल पर आगाही वाटर कमीशन के जरिए देना होती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि भारत सिंतास मुआहदे के तमाम शिकों की तामील का पाबंद है। सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है, जिससे खत्ते के अमन इस्तेहकाम पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। भारत ने पानी छोड़ दिया। दरियाओं और मुल्हिका नदी नालों में तूफ़ानी भारत के पानी छोड़ने पर दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह वाला के मुकाम पर सैलाब से तबाहकारियां। पाकपतन समेत मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गजा बहरान पर OIC वज़राए खारजा काउंसिल का इजलास। ग्रेटर इसराइल मंसूबा मुस्तरद। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं। गजा में फौरी जंगबंदी इमदाद की रसाई यकीनी बनाई जाए। सऊदी वज़ीर खारजा का दो टोक पैगाम। तुर्किया वज़ीर खारजा ने कहा कि इसराइली मंसूबा नाकाबिल कबूल। फ़लस्तीनी अवाम और उनके हुकूक़ के साथ खड़े हैं। हमें दो रियासती हल के हुसूल की उम्मीद है। गजा में जबरी कहत इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा सागदार पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और फैसलाबाद में 9 मई को राना सना के घर पर हमला केस में बड़ा फैसला। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, कंवल शोजेब समेत 59 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा। 16 मुल्जिमान को 3-3 साल कैद। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी मुकदमे से बरी। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 109 मुल्जिमान में से 75 को सजाएं सुनाई, 34 को बरी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एजाज़ में थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म थाकसान शिनावित्रा का अशाइया। दोनों मुल्कों के दरमियान बहामी एहतराम, मुआशी ताउन, तिजारती रवाबित और टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी के इम्कानात रोशन। दोनों रहनुमाओं में सकाफती सिफारतकारी, नौजवानों की डिजिटल तरबियत और इदारा जाती इस्लाहात के तजुर्बात पर मुफस्सल तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से हैदराबाद साइट एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। इंक्रोचमेंट, बिजली, पानी और सिक्योरिटी समेत अहम मसाइल पर गुफ्तगू। वफ्द ने हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात, कारोबार की बंदिश और सनती मसाइल से आगाह किया। गवर्नर सिंध का हैदराबाद की डिविजनल और जिला इंतजामिया और MD साइट से फौरी राब्ता। मुताल्लिका हुक्काम को कारोबारी बिरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। गवर्नर सिंध की सनतकारों को मुकम्मल ताउन और मसाइल के जल्द हल की यकीन दहानी। हुकूमत का इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान ट्रेन चलाने का फैसला। विफाकी वज़ीर दाखिला की रेलवे हेडक्वार्टर आमद। हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास। कौमी सतह पर रेलवे सिक्योरिटी, तजावुज़ात के खात्मे और नई ट्रेन सर्विस पर बड़े फैसले। रेलवे की बहाली का नया लाहे अमल, फूल प्रूफ सिक्योरिटी, मुश्तरका ऑपरेशन के मामलात पर गौर। कुरान पाक में बहन का विरासत में हिस्सा लिख दिया गया है। कुरान के हुक्म से कैसे इनकार कर सकते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने बहन के विरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, बहनों से खिदमत तो करवाई जाती है मगर जायदाद में हिस्सा नहीं देते। दीरबाला में पुलिस और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन। फितना अल खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक शहरी जाँ बहक। 8 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद का मुकदमा। सूबाई वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी और दीगर मुल्जिमान का 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को आइंदा समात पर पेशरफ रिपोर्ट के साथ पेश करने का हुक्म दे दिया। शहर कायद में खूनी हादसात न थम सके। ड्रिग रोड अंडरपास में तेज रफ्तार मजदा ने 2 मोटरसाइकिलों को कुचल दिया। हादसे में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, एक खातून शदीद जख्मी। बस ड्राइवर की फरार की कोशिश, पुलिस ने ताक़ुब करके गिरफ्तार कर लिया। मजदा भी तहवील में ले ली गई।
GTV न्यूज की खबर पर इंतजामिया हरकत में आ गई। कराची में जौहर अंडरपास से मुतसिल सड़क की दोबारा तामीर शुरू। GTV न्यूज ने बारिश से सड़क धंसने की खबर नशर की थी। ईरान अमेरिका के मुतालबात के आगे किसी सूरत नहीं झुकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का दो टोक पैगाम। वाज़े किया कि वो ईरान को फरमाबरदार बनाने के ख्वाहा अमेरिका के खिलाफ सख्ती से खड़े होंगे। तेहरान में तकरीब से खिताब में अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात की तजवीज़ मुस्तरद करते हुए ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि धमकियों से अमेरिका से बातचीत नहीं हो सकती। वो लोग जो ईरान को अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की धमकियाँ देते हैं वो हकीकत से नावाकिफ़ हैं। PCB की वनडे के लिए मोहम्मद रिजवान की जगह सलमान अली आगा को कप्तान बनाने की तरदीद। टेस्ट मैचों में शान मसूद की जगह सऊद शकील को कप्तान बनाने की खबरों की भी तरदीद। PCB का कहना है कि ताहाल ना तो सिलेक्शन कमेटी में यह मामला ज़ेरे गौर आया है और ना ही किसी प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी तब्दील की गई। तमाम तर खबरें बेबुनियाद हैं। ICC विमेंस वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना पहली बार वनडे वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगी। गुल फेरोजा और नजीहा अलवी टीम से आउट। ईमान फातिमा वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब। मुनीबा अली, आलिया रियाज, डियाना बेग, नशरा सिंधु, नतालिया परवेज भी स्क्वाड में शामिल। सदफ शम्स, सादिया इकबाल, सिद्रा अमीन, सिद्रा नवाज भी स्क्वाड का हिस्सा। 15 रुकनी स्क्वाड जनूबी अफ्रीका से 3 वनडे इंटरनेशनल भी खेलेगा। सीरीज लाहौर में 16 से 22 सितंबर तक खेली जाएगी। प्रो हॉकी लीग में शिरकत के लिए हुकूमत की तरफ से हॉकी फेडरेशन को ग्रीन सिग्नल मिल गया। कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद भट्ट की तस्दीक। कहते हैं प्रो हॉकी लीग में शिरकत करेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। लीग के लिए भरपूर तैयारी भी करेंगे। लेथियोना में आलमी सतह पर कुत्तों की रेस का मुकाबला। आलमी कॉर्गी रेस में दुनिया भर से 120 टीमों ने हिस्सा लिया। दिलचस्प इवेंट में मुख्तलिफ मुकाबले शामिल थे। 2 रोज़ा मुकाबला देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग लिथुआनिया के दारुल हुकूमत पहुंचे।